नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ टीना दुबे, एस्ट्रोलॉजर हूँ। आप सब जानते ही हैं। तो आज हम बात करते हैं कि ये जो महामारी फैली हुई है या जो भी सिचुएशन है ये दुनिया में, उसके ऊपर कुछ प्रेडिक्शन आप मेरे से चाह रहे थे, आपने मुझे बताया, तो आज मैं उसके ऊपर कुछ बताऊँगी। तो बताने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड और कौन सा प्लैनेट्स इसके पीछे कार्यरत है या ज़िम्मेदार है वो पहले समझेंगे और फिर आगे बात मैं समझाऊंगी प्रेडिक्शन की। तो सबसे पहले दुनिया में जब कभी भी किसी तरह की महामारी या कुछ ऐसी चीज़ें फैलती हैं, चाहे वो सही हो या चाहे वो भ्रम हो, उसका ज़िम्मेदार खास करके एक ग्रह होता है जो है राहु, और होते हैं हर्षल। तो अभी इस सिचुएशन में मैं पूरा का पूरा ज़िम्मेदार एक ग्रह को मानती हूँ जिसका नाम है राहु। अब ये राहु को मैं आपको ज़िम्मेदार बोलूँ कि ये पर्टिकुलर ग्रह ज़िम्मेदार है, पर उसके पहले मैं आपको ये समझाऊंगी कि राहु की क्वालिटीज़ क्या होती है। आपको बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। तो बेसिकली राहु व्हाट एग्जैक्टली डज, और वो होता क्या है। तो थोड़ा सा एक हिस्ट्री में जाएंगे। लोग माइथोलॉजी बोलते हैं, पर मैं इसको माइथोलॉजी नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं सारे प्लैनेट्स को एज अ ह्यूमन बीइंग, मतलब एज अ व्यक्ति समझती हूँ, तो क्वालिटी और कैरेक्टर समझने में आसानी हो जाती है। तो जब समुद्र मंथन हुआ तब राहु जो था एक दानव था, और अमृत का जब बंटवारा हो रहा था तो दानवों को नहीं मिल रहा था, और विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप लेके सब देवों को दे रहे थे। तो राहु ने बहरूपिया बन के, मतलब दानव में से देव का रूप लेके वो देवों में बैठ गया, और विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप में जो थे उन्होंने उसको अमृत पिला दिया। और द मोमेंट अमृत गले तक पहुंचा, भगवान को रियलाइज़ हुआ कि ये तो देव नहीं है, दानव है। तो उसको कट कर दिया गले से और 2 पार्ट में उसको फेंक दिया, क्योंकि गले तक पहुंच गया था अमृत, तो उसको मारना नामुमकिन था। तो 2 पार्ट में उसको करके एक सिर और एक धड़ अलग अलग 180 डिग्रीज़ में डाल दिए। तो जो राहु है वो सिर है और केतु जो है वो धड़ है। अब ये राहु सिर तो है दानव का, राक्षस का, और उसने पी लिया है अमृत, कि उसके अंदर सारी क्वालिटीज़ बहुत हाई लेवल की आ गई होंगी। सारे सेंसेस जो भी फेस पे होते हैं वो सारा का सारा उसका एक्टिव और पावरफुल बन गया। करेक्ट। तो आज के ज़माने में, कलयुग में, अगर हम सोचें कि देव और दानव नहीं है तो हम गलत हैं। आज भी देव और दानव हैं, मगर आज देव और दानव सब एक ही जैसे दिखते हैं, मनुष्य जैसे ही दिखते हैं। ऊपर से बहुत अलग देव जैसे और अंदर से होते हैं दानव जैसे। बहुत खूबसूरत होते हैं ये चीटर्स और ये धोखेबाज लोग। सही बात है। तो आपको अगर समझ में आया हो तो मैं आगे बढ़ूँ। सो बेसिकली आज ये जो भी सिचुएशन है वो ये राहु जातक या राहु वाले लोगों ने ही फैलाई हुई है, और ये चीज़ बार बार आती है। जब जब राहु अपनी उच्च की राशि में, पावरफुल राशि में होता है, तब तब ये ज़रूर होता है। और अभी ये इतने हाई लेवल पे जो सिचुएशन बढ़ी है उसका कारण है कि गुरु, जो अगेन एक बहुत पावरफुल प्लैनेट होता है, वो वीक अपनी नीच राशि में भ्रमण कर रहा है। जब ये हुआ अप्रैल, मई, मार्च, इस टाइम पे इवन बुध अपनी नीच राशि में भ्रमण कर रहा था और बार बार वक्री और मार्गी होते होते चल रहा था, जिसकी वजह से लोग अपना बुद्धि और लॉजिक अप्लाई नहीं कर पाए, और गुरु के नीच राशि में होने के वजह से इकोनॉमी डाउन ज़रूर हुई। और ये हर 10 साल में होता है। मैं आपको पिछले 10-20 साल के आंकड़े भी बताती हूँ। 2009 के आसपास स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरा था। मैंने कुछ बहुत हाई लेवल के बैंकर्स जो थे या बैंक के ओनर्स थे उनको बताया हुआ था, उनके अप्रिसिएशन लेटर्स आज भी मेरे पास पड़े हैं। तो तभी भी ये सिचुएशन आई थी, तभी यूएस में रिसेशन भी आया था, अगर आपको याद हो तो। सिमिलर सिचुएशन 2000 के आसपास भी आई थी। तब ये Y2K या ये जो .com बूम आया था, वायरसेस, कंप्यूटर्स के वायरसेस की बात हुई थी। 90s में भी समथिंग सिमिलर हैपेंड,
80s में भी समथिंग सिमिलर हैज़ हैपन, जब इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई थी। तो ये हर 10 साल में जब 1 साल के लिए गुरु अपने नीच राशि में भ्रमण करता है, तब स्टॉक मार्केट भी डाउन जाता है और पूरी इकोनॉमी वर्ल्ड लेवल पे अफेक्ट होती है। और उस टाइम पे फ़ायदा किसको होता है? क्योंकि ये मकर राशि में गुरु नीच का होता है, तो ये संकीर्ण रूप की राशि है। कुछ चंद लोग जो करप्ट लोग हैं वो बहुत मालामाल हो जाते हैं, और ओवरऑल लाइफ में जो जितने लोग होते हैं वो डाउन हो जाते हैं। अप्रैल में बहुत ज़्यादा लोग डरे हुए थे, बट अप्रैल बिगिनिंग में, मार्च और अप्रैल बिगिनिंग में बहुत कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा था। बट मैंने तभी भी एक वीडियो में बताया हुआ था कि अप्रैल एंड से और मई से थोड़ा सिचुएशन बेटर होगा। आप शायद बोलेंगे कि आपका प्रेडिक्शन तो सही नहीं गया, सिचुएशन कैसे बेटर हुआ? पर बहुत लोग लॉजिक अप्लाई करने लगे और बहुत लोग को बहुत सारी चीज़ों को क्लियरली समझ में आने लगी, तो ऑब्वियसली सिचुएशन बेटर हुई। और अगर आप प्रॉपर डेटा ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिकवरी रेट हाई हुए थे और अभी भी रिकवरी रेट हाई है। तो समवेयर जो केसेस बढ़े हैं वो टेस्टिंग की वजह से केसेस बढ़ रहे हैं, तो वो अलग चीज़ है। अभी मैं एस्ट्रोलॉजी के वीडियो में उसको मिक्स नहीं करना चाहती हूँ। सो बेसिकली आपको इतनी चीज़ समझनी है कि अभी प्रिडिक्शन पार्ट पे आती हूँ कि ये राहु ऑलमोस्ट सितंबर तक यही राशि में भ्रमण करेगा, तो मतलब ये कन्फ्यूजन्स और ये इरेगुलरिटीज़ रहेंगी, ये महामारी का जो भी है सिचुएशन वो रहेगा। और इंडिया के लिए ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इंडिया की जो कुंडली है उसमें वृषभ लग्न है, और अभी राहु वृषभ में आएगा सितंबर में और 1.5 साल तक वहीं पे रहेगा। सो इंडिया विल फेस ह्यूज करप्शंस, बहुत करप्शंस और होंगे, और लोग भ्रमित होंगे, क्योंकि कंट्री बनती ही है कंट्री के व्यक्ति से, कंट्रीमैन से, लोगों से ही तो इन कंट्री बनती है। तो कहीं ना कहीं दुनिया में या हमारे खास करके इंडिया में भ्रष्टाचार और बढ़ेगा, और बहुत लोग थोड़े मतलब सफ़र करेंगे कहीं ना कहीं, मैं ये बोलूँगी। तो ट्राई टू बी अलर्ट, अपने आप को ज़रा लॉजिक से अवगत कराइए, ज़रा समझिए सिचुएशन क्या है क्या नहीं है। किसी भी चीज़ को एकदम ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। और एक नॉर्मल जैसे टोटके वाली एस्ट्रोलॉजर मैं हूँ नहीं, कभी से ना कहीं कभी बनूँगी, बट एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि अगर हेल्थ आपको सही रखना है तो यू कैन डू महामृत्युंजय का मंत्र का जाप एवरी डे। आप एक माला महामृत्युंजय की करिए या गायत्री मंत्र की करिए, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपको सही मार्ग दिखाएंगे ईश्वर। और ये गायत्री मंत्र तो हम सबको पता ही है, फिर भी मैं बोल देती हूँ, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और महामृत्युंजय मंत्र में आपको ये वाला मंत्र बोलना है, त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। तो ये दोनों में से कोई भी मंत्र की आप माला रोज करिए और भगवान को सरेंडर रहिए। बस इतना ही बताना था। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।